सिंभावली शुगर मिल को आखिरकार दिवालिया घोषित कर दिया गया है। अब किसानों के 1 अरब 30 करोड़ रुपए का बकाया धनराशि सरकार द्वारा नियुक्त रिसीवर द्वारा अदा की जाएगी। और यह भी आप ध्यान रखिएगा कि यह राशि जिस किसान का जितना बकाया है पूरा मिलना संभव नहीं है। दरअसल सिंभावली शुगर मिल द्वारा 2018 में अपने कर्जों का भुगतान करने में विफल रहने पर सेंट्रल बैंक ऑफ कॉमर्स द्वारा एनसीएलटी के समक्ष इंसॉल्वेंसी की याचिका दायर की गई थी, जिसे को अब तय करते हुए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने घोषणा की है कि सिंभावली शुगर मिल दिवालिया घोषित किया जाता है। दिवालिया घोषित होने के बाद प्रक्रिया यह होती है, सरकार द्वारा एक ऑफिशियल असाइनी, जिसको रिसीवर कहते हैं, अपॉइंट किया जाता है। ऑफिशियल असाइनी सिंभावली शुगर मिल जाएगा, वहाँ जाकर उनकी तमाम जायदाद की एक लिस्ट बनाएगा, संपत्ति के साथ साथ जितनी उसके ऊपर बकाया है, देनदारी है, उसकी लिस्ट बनाएगा। अब देखिए, वो उसकी जायदाद को बेचकर जो पैसा आएगा भुगतान उस पैसे से किया जाएगा। यहाँ पर मज़े की बात यह है, सरकार अपने लिए कितना अलर्ट है। जब भुगतान किया जाएगा तो भुगतान की प्राथमिकता सूची को आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले भुगतान ऑफिशियल रिसीवर यानी कि असाइनी को किया जाएगा। सरकार ने जिसको अपॉइंट किया है ऑफिशियल असाइनी, सबसे पहले वो अपना भुगतान लेगा। उसके बाद सरकार के अगर कोई टैक्स बकाया है वो उसमें से काटे जाएंगे। उसके बाद जो सिक्योर्ड लोन है, जो किसी प्रॉपर्टी अगेंस्ट लिया गया है, उसका भुगतान किया जाएगा। और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वह अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, जो कि आपके किसान हैं, उनको भुगतान किया जाएगा। वहाँ तक आते आते अगर रुपये में 98 बचती है, जो भी हिसाब लगाया जाएगा, तो रुपये में 98, और अगर 54 बचती है तो रुपये में 4 आने किसानों को मिलेंगे। तो इस तरह से जिन किसानों का 130 करोड़ रुपया वहाँ बकाया है, और ये 130 करोड़ रुपया भी साल 2017 तक का बकाया है, आज अगर उसको कैपिटलाइज किया जाएगा तो अमाउंट और भी ज़्यादा बैठेगी। अब किसानों को पहले भी मिल के मातहत थे, अब सरकार के मातहत हो गए, पूरी धनराशि मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये दुनिया का वाहिद अकेला ऐसा कारोबार है जहाँ पर किसान या व्यापारी पहले अपना माल उसके दरवाजे पर देकर आता है मिल के, फिर मिल अपनी मर्जी से उसको भुगतान करता है। ये दिवालिया हो गया है बहराइच का चिलवरिया शुगर मिल है सिंभावली का। लेकिन जो शुगर मिल चल रहे हैं वहाँ पर भी भुगतान की ये रेगुलर प्रोसेस है कि आप पहले अपना गन्ना तुलवाइएगा, पूरे साल की मेहनत वहाँ ले जाकर डालिएगा, फिर किसान को पेमेंट मिल द्वारा तय किया जाता है कि कब करना है, वो 6 महीने में किया जाए या 1 साल में किया जाए। तो ये दुनिया का अकेला ऐसा कारोबार है जहां आप अपना सामान बेचते हो, लेकिन पैसा आपको ख़रीदार की मर्ज़ी से उसके द्वारा तय की गई तिथि पर मिलता है। अब ये शुगर मिल दिवालिया हो गया है तो ये तो और भी अफसोस की बात है। एक तो 2017-18 से किसानों का पैसा फंसा हुआ है, दूसरा ये कि अब रिसीवर आएगा, वो कितना समय लेगा, उसके बाद वो संपत्ति को बेचेगा, उस संपत्ति से कितना पैसा रियलाइज़ होता है, और फिर उसमें से जो रेशो निकल कर आएगा रुपये में से 54, 58, 12 आने या 4 आने, वो किसानों को मिलेगा। पूरा भुगतान मिलने की संभावना बहुत कम है। तो किसानों के साथ ये दुर्दशा भारत में चली आ रही है। बहराइच का चिलवरिया प्लांट, चिलवरिया फैक्ट्री सिंभावली शुगर मिल की दिवालिया घोषित हो चुकी है। अब किसान मिल से हटकर सरकार के भरोसे हैं, उनकी दया पर हैं। कितना पैसा उनको मिलता है ये वक्त बताएगा।